यह भागवत गीता का तृतीय अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ज्यासी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है तो फिर हे केशव, मुझे क्यों इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाते हो? मुझे क्यों ये भयंकर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हो? फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयस इव में तत् एकम वद निश्चित येन श्रेय अहम आपनुयाम। हे केशव, आपके अस्पष्ट वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए निश्चय करके ऐसा कोई मार्ग बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और जो मेरे लिए लाभकारी हो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवान की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। तो भगवान को प्राप्त करने के 2 मार्ग है। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुष अश्रुते न च सन्नसनात एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर के ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति अपने कर्म से विमुख होकर के कभी भी संन्यास लेकर सिद्धावस्था उसको प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षण मात्र के लिए भी अपने कर्मों का सर्वथा त्याग करना असंभव है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा ही परवश हुआ है और सभी लोग कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जिसका जो कर्म है उसको करना ही पड़ता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स युच्यते। हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूर्ख जो मनुष्य होता है, अपने समस्त इंद्रियों को ऊपर से वह दिखावा करता है कि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, उसका मन उसके बस में नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है और ऐसा व्यक्ति पाखंडी होता है, जो बाहर से कुछ और दिखाता है और भीतर से कुछ और ही होता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को अपने वश में करके अनासक्त रहता है, उससे कोई आसक्ति नहीं रखता है, जो समस्त इंद्रियों का, जो कर्म योग का आचरण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो अपने कर्मों को बड़ी ईमानदारी पूर्वक निभाता है, वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाय ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मण। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने कर्तव्यों को करो, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारा पालन पोषण भी नहीं होने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पालन पोषण के लिए कर्म को करना ही पड़ेगा। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत् लोकः अयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। कैसे भी बंधन हो, कैसी भी जिम्मेदारियां हो, अपने कर्म से मनुष्य को विमुख नहीं होना चाहिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों वाला मनुष्य समुदाय कर्मों से बचता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य को करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो। एक योद्धा का कर्म है युद्ध करना, यह धर्म युद्ध है, तो तुम्हें अपने कर्म को करना पड़ेगा। तुम्हारा जो यहाँ पर कर्म है, उस कर्म को तुम पूरा करो, तभी तुम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो, यश को प्राप्त कर सकते हो। अगर व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करेगा तो उसे यश की प्राप्ति नहीं होगी। और सम्मान रहित जीवन मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अगर जीवन में सम्मान ही नहीं है, आत्म शांति नहीं, आत्म संतुष्टि नहीं है, तो वह जीवन व्यर्थ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म तुमको दिया गया है, तुम्हें जो कर्म निर्धारित किया गया है, उस कर्म को निष्ठापूर्वक करो।